मुझे लगता है मैं वक्त से पहले बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी स्किन लूज़ हो रही है, लटक रही है, मेरे जो एज फेलोज़ हैं वो मुझसे ज़्यादा यंग नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? क्या कोई इस तरह की प्रिकॉशंस हैं कि मैं जल्दी बूढ़ी होने से या बूढ़ा होने से बच जाऊँ? कोई इस तरह की डाइट्स हैं या कोई इस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन कोलेजन के ऊपर कि किस तरीके से वो आपके यंग लुक्स को प्रिजर्व करता है, कैसे आप स्किन कोलेजन को डैमेज होने से बचा सकते हैं। वीडियो को गौर से देखें आखिर तक। आज हम बात करेंगे स्किन कोलेजन पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गयास में हम भरपूर मेहनत से आपके पास लेकर आते हैं बिल्कुल जेन्युइन और अच्छा कंटेंट। आप सबके ताउन से हमारा ये चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और हम चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें जो भी आप कंटेंट देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आती हैं, आप चाहते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें या उनको अगर फ़ायदा हो सकता है तो आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो स्किन की जो कोलेजन है वो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। चूँकि हम जानते हैं कि इंसानी जिस्म बेसिक 3 चीज़ों से मुश्तमिल है, 3 चीज़ों पे बना है। वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स हैं उसमें कोलेजन एक बेसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक दीवार बहुत सारी ईंटों पर मुश्तमिल है और एक उसका यूनिट जो है वो ईंट कहलाएगा, बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म की वो टिश्यूज़, वो अज़ा, वो सारी चीज़ें जो प्रोटीन के ऊपर बेस्ड हैं उनका यूनिट होगा कोलेजन। कोलेजन जो है वो माइक्रोस्कोपिकली बिल्कुल एक रस्सी की शेप की है जिसकी 3 बारीक रस्सियाँ हैं जो आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द बल खाती हैं और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती हैं। तो कोलेजन एक रस्सी टाइप मॉलिक्यूल है जिसकी लेंथ तकरीबन 200-300 नैनोमीटर के लगभग होती है और ये स्किन की फाइबर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हो सकती हैं, क्रिस क्रॉस नेटवर्क की फॉर्म में भी हो सकती हैं और इनको आपस में जोड़ने के लिए एक और प्रोटीन काम करती है जिसको हम इलास्टिन बोलते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो हमारी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। किस किस जगह के ऊपर ये स्ट्रेंथ देती हैं? ये स्ट्रेंथ देंगी आपकी स्किन को। स्किन के अंदर बेसिकली जो स्किन कोलेजन है वो इसकी इलास्टिसिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? कि आप स्किन के स्ट्रेच होने की वजह से अपने अज़ा को प्रॉपर मूव कर पाते हैं, जोड़ों को हिला पाते हैं क्योंकि स्किन के अंदर स्ट्रेच होने की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा कोलेजन मौजूद है हार्ट के वेल्व्स में, जहाँ पर दिल के पट्टे काम करते हैं, वेल्व्स काम करते हैं, वहाँ पर इसका बहुत मेजर रोल है। खून की नालियाँ जो दिल से खून लेके मुख्तलिफ अज़ा तक लेकर जाती हैं वो बेसिकली बनी हैं कोलेजन से और उसी की वजह से वो स्ट्रेच एंड दे कैन गेट बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर कोलेजन किसी वजह से कम हो गई है या उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है तो खून की नालियाँ रिजिड हो जाएंगी, सख्त पाइप की तरह। तो खून के प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और इससे जन्म लेगा ब्लड प्रेशर का मसला। इसके अलावा स्किन की कोलेजन मौजूद होती है मुख्तलिफ अज़ा में जिसमें किडनी की प्रोटेक्टिव लेयर भी शामिल है, हमारे नाखून और बाल, इनके अंदर भी कोलेजन मौजूद है। तो कोलेजन बेसिकली हमारे जिस्म के बहुत सारे अज़ा में ऑलरेडी मौजूद है। टॉकिंग ऑफ स्किन एंड स्किन टाइटनिंग एंड एजिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत सारे लोगों का आजकल बेसिक कंसर्न या प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी से बुढ़ापा आ रहा है, स्किन लूज़ हो रही है, रिंकल्स पड़ रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है स्किन पे। तो उसकी क्या वजह हो सकती है कोलेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सो कोलेजन जो है स्किन के अंदर ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद है, वो कुछ चीज़ों की वजह से डैमेज भी हो सकती है। स्किन की कोलेजन को डैमेज करने के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं ये मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। सबसे पहले नंबर पे आता है सन एक्सपोजर, यानी कि सूरज की शुआएं। उन सूरज की शुआओं में मौजूद हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है ये हमारी स्किन की कोलेजन को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसकी मिकदार भी कम हो सकती है और उसकी स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सो आपको सन ब्लॉक लगाना है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे ताकि अल्ट्रा वायलेट लाइट का डैमेज बच जाए। दूसरे नंबर पे लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग का रोल। जो लोग सिगरेट पीते हैं और ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उसमें पाए जाने वाले केमिकल्स, स्पेशली निकोटीन, आपकी स्किन की कोलेजन को और बाकी अज़ा की कोलेजन को काफ़ी हद तक ख़राब करता है और ये एक्सेलरेटेड एजिंग या जल्दी से बुढ़ापा आने का बायस बन सकता है। तीसरे नंबर के ऊपर नेचुरल रफ्तार से आने वाले बुढ़ापे की रफ्तार तेज़ हो सकती है फॉर सम डाइटरी डेफिशिएंसीज, यानी अगर आप खुराक में प्रॉपर तरीके से कोलेजन का इंटेक नहीं कर पाते,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मिकदार कम है, प्रोटीन बेस्ड डाइट कम है जैसे कि अंडा, मछली, गोश्त, नट्स, ये चीज़ें कम हैं, तो फिर भी आपका जो बुढ़ापे की रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे नज़दीक, मेरे तजर्बे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है खुराक का इम्बैलेंस होना, और इसमें ज़्यादातर मीठी चीज़ों का शामिल होना। यानी ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना, मिठाइयाँ, हलवे और इस तरह की चीज़ें खाने से आप अपने एजिंग प्रोसेस को, बुढ़ापे के अमल को बहुत तेज़ कर सकते हैं। ये जदीद रिसर्च से साबित शुदा बात है कि जब आप ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो वो मिठास आपकी प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती है और फिर वो बना देती है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, जिसको हम AGE बोलते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि कोलेजन के ब्रेकडाउन का बायस बनती हैं, यानी आपकी फाइबर्स को तोड़ना शुरू कर देती हैं। सो मिठास को अपनी डाइट में कम से कम शामिल करें। कोलेजन के सोर्सेज को सेव करें। कोलेजन जो ऑलरेडी आपकी स्किन में है उसको बचाएं, सन डैमेज से बचाएं, डाइट अच्छी लें, शुगर की मिकदार कम होनी चाहिए आपकी डाइट में। और अगर फॉर सम रीज़न आपकी स्किन की कोलेजन कॉम्प्रोमाइज़ हो ही गई है, कम हो गई है उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी, तो हम किस तरीके से उसे रिप्लेनिश कर सकते हैं, कैसे हम उसे दोबारा से फंक्शनल कर सकते हैं। उस सिलसिले में डाइट के बाद रोल आता है कोलेजन सप्लीमेंट्स का। तो कोलेजन सप्लीमेंट्स के बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट थे इनिशियली। कुछ लोगों का कहना था, कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि कोलेजन सप्लीमेंट्स का फ़ायदा नहीं है, ये नहीं खाने चाहिए, ये नहीं बनाने चाहिए। देन केम पीपल विद द माइंड के कोलेजन सप्लीमेंट्स जो हैं दे कैन बी एडजंक्ट, दे कैन बी गिवन टू पेशेंट्स और इनका फ़ायदा हो सकता है। अब इसके पीछे रिसर्च जो इनको सपोर्ट करती है वो ये कहते हैं कि कोलेजन मॉलिक्यूल्स को छोटी छोटी शक्ल में जज्ब करने लायक बनाने के बाद जब उनको सप्लीमेंट की फॉर्म में हम देते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मैदे से या आंतों से वो जज्ब हो जाएगा। और इस सिलसिले में दिए जाने वाले सप्लीमेंट्स एक्चुअली आपकी स्किन हेल्थ और अदरवाइज बॉडी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर ही फील करता है तो एडवाइस करता है। हम कतई तौर पर पेशेंट को लिबर्टी नहीं देते कि पेशेंट अपनी मर्ज़ी से ये चूज़ करे, ये डिसाइड करे कि उसको स्किन सप्लीमेंट्स या कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये प्योरली एंड प्योरली डॉक्टर्स जुरिस्डिक्शन में होगा कि वो कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने का डिसाइड करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, अब स्किन की एजिंग के हवाले से कोलेजन के बाद मैं आपको ये बता दूं, आर्टिफिशियल कोलेजन इंजेक्शन या स्किन फिलर्स के नाम से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्किन में इंजेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर आने वाली झुर्रियाँ, बुढ़ापा, उसका ढीलापन और स्किन का लटकना कदरे कम हो सकता है। इसमें हाइलोरॉनिक एसिड और कोलेजन बेस्ड फिलर्स मार्केट में होते हैं और एक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही उनको इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा एंटी एजिंग प्रोसीजर्स में या आपकी स्किन की टाइटनेस के हवाले से रोल आता है बोटॉक्स का, और इसके अलावा रेटिनॉइड बेस्ड कंपाउंड का, जो कि आप मोस्टली इवनिंग में लगाते हैं एंटी एजिंग क्रीम्स के तौर पे। तो कोलेजन के हवाले से आज हमने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें हमने आपको बताया कि कोलेजन है कैसे, वो क्या चीज़ है, बनती कैसे है, किन चीज़ों से आप अपने कोलेजन को खुद ब खुद रिड्यूस कर लेते हैं या डैमेज कर लेते हैं, कौन सी डाइट्स लेने से या प्रिकॉशंस करने से आप अपनी स्किन की कोलेजन को और बाकी बॉडी कोलेजन को सेव कर सकते हैं, और क्या आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं और कितनी मिकदार में। थैंक यू वेरी मच। स्किन कोलेजन के हवाले से आज इतना ही। कुछ क्वेश्चंस हों तो डू लेट मी नो, वील बी हैप्पी टू आंसर।